हेलो फ्रेंड्स। मैं दीपेश वर्मा श्याम पैरामेडिकल ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। अपन स्टडी करेंगे पैथोलॉजी। स्टडी करेंगे पैथोलॉजी, लेकिन ये जो पैथोलॉजी के बारे में अगर अगर अपन जो अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, इसके अंदर जो DECG, जो ECG वाले फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनको पता होगी कि ECG फर्स्ट ईयर के अंदर पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट वो आता है। अब पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसको आगे पढ़ने से पहले अपन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, पैथोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें इंट्रोडक्शन की। कोई भी अगर डिजीज पढ़ते हैं अपन, तो उसके पहले अपन क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कोई भी अगर डिजीज कंडीशन पढ़नी है अपन को, तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फिर उसके बाद में क्या आता है, उसके डेफिनेशन आती है। ठीक है, डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन के बाद में क्या होता है, उसका अगर कोई कॉजेज है, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर। फिर उसके बाद में आते हैं साइन एंड सिम्टम। फिर अपन के डायग्नोसिस, डायग्नोसिस करवाते हैं पेशेंट। फिर उसके बाद में क्या है, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद में क्या है, कोई सर्जिकल मैनेजमेंट है तो सर्जिकल मैनेजमेंट। कोई भी डिजीज हुई है पेशेंट के, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसका अ, उसको देखते हैं कि किस तरीके की डिजीज है, और अपन जो डिजीज कंडीशन है उसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पैथोलॉजी के अंदर कोई भी डिजीज अगर अपन पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ही पता नहीं होगा तो आगे डिजीज के बारे में क्या पढ़ोगे। तो सबसे पहले अपन को क्या है, इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है कि डिजीज हुई है तो वो किस तरीके से हुई है, क्या है, किस तरीके के डिजीज है, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कौन सा कारण ऐसा रहा है जिससे डिजीज हुई है। तो ये सारे इंट्रोडक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं, इसको देखते हैं। फिर आती है उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब है कि कोई भी डिजीज है तो किस तरीके से वो फॉर्मेशन हुई है बॉडी के अंदर, किस तरीके से डिजीज अपना एक्यूट से क्रॉनिक स्टेज के अंदर पहुंचती है, जो भी सारी जो कंडीशन है, किस तरीके से चेंजेज आए हैं सेल टिश्यू के अंदर, किस तरीके से ऑर्गन अफेक्ट हुआ है, तो वो डेफिनेशन के अंदर आता है, पर्टिकुलर डेफिनेशन। एक होता है रिस्क फैक्टर और कॉजेज। कॉजेज और रिस्क फैक्टर के अंदर क्या है, कोई भी जो डिजीज है उसका कारण क्या रहा होगा, क्या कारण होगा जिसकी वजह से क्या है डिजीज हुई है, तो ये कॉजेज या रिस्क फैक्टर। कॉजेज एक पर्टिकुलर कारण रहता है, रिस्क फैक्टर के ऐसे कोई रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से क्या है होने के चांसेस रहते हैं, डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, उसे रिस्क फैक्टर बोलते हैं। फिर है साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम के अंदर क्या देखते हैं अपन कि साइन तो क्या है, बॉडी के अंदर ऐसा कोई डिजीज हुई हो जो क्या करे, अपन उसको देख करके अपनी बॉडी के अंदर जो साइन आता है उससे अपन क्या करते हैं, साइन बोलते हैं। और एक आता है सिम्टम, कि अपन मुंह से बोल करके बताए जाते हैं कि मेरे सर्दी लग के बुखार आता है, या फिर मेरे पेन हो रहा है, या फिर अदर कोई जैसे हेडेक हो रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ये क्या है, सारे के सारे सिम्टम। साइन क्या है कि जैसे कोई अपन क्या कर सके, उसको देख करके उसको ऑब्जर्व कर सके किस तरीके का साइन आया है। जैसे इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के अंदर क्या देखने को मिलता है अपन को कि जो जिस जगह से इन्फेक्शन हुआ है वो एरिया कैसा हो जाएगा, एकदम रेडनेस हो जाएगा, और वहाँ
पर क्या होगा, रेडनेस हो जाएगा। रेडनेस के बाद में पेन देखने को मिलेगा, ठीक है, पेन। और वहाँ पर धीरे धीरे क्या है, इन्फेक्शन क्रिएट होने लग जाएगा, ठीक है, एक्यूट से क्रॉनिक, ठीक है, इन्फेक्शन क्रिएट होने लग जाएगा। और थोड़ा पेशेंट के क्या है, फीवर की कंडीशन हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक टर्म। फिर है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या देखते हैं कि फाइनल डिसीजन होता है। डायग्नोसिस के अंदर क्या है, फाइनल अपन क्या करते हैं, डिसीजन करते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। अपन क्या करते हैं, जो जांचें करवाते हैं, डायग्नोसिस करवाते हैं कि पर्टिकुलर डिजीज के जो जो डायग्नोसिस यूज में लेते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर आता है। फिर आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि अपन किस तरीके से ड्रग प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन से ड्रग दे सकते हैं पेशेंट को एज ए डिजीज कंडीशन, कि किस तरीके से डिजीज हुई है, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट हुई है, या फिर कौन सी डिजीज है, कौन सी बीमारी हुई है, उसके हिसाब से क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। और फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या देते हैं कि जो सर्जरी करनी है कि नहीं करनी है, किस टाइप की सर्जरी होगी, कौन सी सर्जरी होगी, कौन सी सर्जरी का नाम होगा, ये सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये तो बेसिक टर्म है जो अपन कोई भी डिजीज पढ़ेंगे तो उसके लिए ये काम में आती है, ठीक है। अब बात करें पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसके इंट्रोडक्शन। पैथोलॉजी, इंट्रोडक्शन, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का, पैथोलॉजी इंट्रोडक्शन के बारे में, जो पैथोलॉजी है उसके जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर क्या देखते हैं अपन, जो डिजीज होती है उसकी अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। भाई डिजीज प्रोसेस, डिजीज प्रोसेस, डिजीज प्रोसेस की स्टडी करते हैं, किस तरीके से ये अपने जो बॉडी है, बॉडी के जो सेल एंड टिश्यू है, सेल एंड टिश्यू है, वो किस तरीके से अफेक्ट हुए हैं, वो किस में आते हैं, पैथोलॉजी के इंट्रोडक्शन के अंदर आते हैं। ये सबसे पहले क्या है कि डिजीज प्रोसेस किस तरीके से है कि अपने जो सेल है, टिश्यू है, उनको किस तरीके से अफेक्ट किया है, किस तरीके से अफेक्ट हुए हैं, ये सारी इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है डेफिनेशन, पैथोलॉजी की डेफिनेशन। डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन के अंदर अपन क्या देखते हैं, जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी है। अब ये वर्ड, जो पैथोलॉजी वर्ड है, पैथोलॉजी वर्ड है, ये दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो होता है पैथोस और एक होता है लोगस, ठीक है। पैथस मतलब सफरिंग, सफरिंग, सफरिंग मतलब कि कोई पर्सन जो उस दौर से गुजर रहा है, उस बीमारी से गुजर रहा है, वो क्या है, सफरिंग फ्रॉम डिजीज। पैथोस का मतलब क्या है, डिजीज, अपन बोल सकते हैं डिजीज, ठीक है। और लोगस का मतलब क्या है, स्टडी। लोगस का मतलब क्या है, स्टडी। कोई भी डिजीज है, डिजीज के बारे में अपन क्या करें, स्टडी करें, उसका अध्ययन करें, उसे अपन क्या बोलें, पैथोलॉजी। और ये जो पैथोलॉजी वर्ड है, एक ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसके अंदर एक आता है पैथोस, दूसरा आता है लोगस। पैथोस का मतलब सफरिंग और लोगस का मतलब स्टडी, डिजीज की स्टडी, उससे अपन क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। और जो पैथोलॉजी जो वर्ड है, ये क्या है, साइंटिफिक स्टडी में बोलते हैं, साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी क्यों, क्योंकि जो डिजीज होती है, डिजीज के अंदर जो सेल है, टिश्यू है, बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो अफेक्ट हुए हैं, उनके बारे में हम क्या करते हैं, डिटेल से अध्ययन करते हैं। और उसके बाद में क्या है, उसके जो डायग्नोसिस करवा के पेशेंट को क्या है, अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये एक साइंटिफिक स्टडी भी है। और दूसरी डेफिनेशन की बात करूँ तो ये क्या है, मेडिकल की एक ब्रांच है, मेडिकल की एक
ब्रांच है, पैथोलॉजी है जो मेडिकल के ब्रांच है, जिसके अंदर जो डिजीज है वो किस तरीके से ओरिजिन हुई है, किस तरीके से बॉडी के अंदर ये इसकी उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में अध्ययन करना, और इसके कोजेज और इसका नेचर नेचर हुआ, और इसका प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन और इसका प्रोग्रेशन हो गया, और कोर्स कोर्स और कॉन्सिक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस कि जो डिजीज है, डिजीज किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर उत्पत्ति हुई है इसकी, ठीक है, ओरिजिन है, कॉजेज उसका कारण क्या रहा होगा, बीमारी होने का कारण क्या रहा होगा, उसके अंदर जो नेचर है, नेचर किस टाइप का है, ठीक है, जो डिजीज कंडीशन है उसका नेचर किस टाइप का है, प्रोग्रेशन वो किस तरीके से उसका प्रोग्रेशन है, कोर्स और कॉन्सिक्वेंस, और ये क्या है, लगातार क्या है, डिजीज कंडीशन है जो बनी रहती है। तो पैथोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं, इसको पैथोलॉजी के अंदर अपन इसके बारे में स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी मतलब ओरिजिन, कोई डिजीज है उसका कॉजेज, उसका नेचर और उसका प्रोग्रेशन, उसका कोर्स और कॉन्सिक्वेंसी, ये क्या है अपनी बॉडी के अंदर बनी रहती है, तो उसे अपन बोलते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, ये तो हो गई बात इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन की। अब अपन पढ़ते हैं बेसिक टर्म जो पैथोलॉजी के अंदर अपन यूज में लेते हैं। बेसिक टर्म जो पैथोलॉजी के अंदर अपन यूज में लेते हैं, बेसिक टर्म कौन कौन सी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी इन पैथोलॉजी, इन पैथोलॉजी बेसिक टर्म्स कौन कौन सी है जो पैथोलॉजी के अंदर अपन यूज में लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पेशेंट। पेशेंट नहीं होगा तो अपन किसके बारे में, किसकी स्टडी कर, किसके डिजीज का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किसकी जांच करेंगे, किसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आता है पेशेंट, पेशेंट के बाद में आता है लीजन, फिर आता है इसका प्रोग्रेस, लीजन के बाद में आता है पैथोफिजियो कोजेज, कोजेज फिर आता है उसका पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी फिर आता है उसका ग्रॉस मैक्रोस्कोपिक, ग्रॉस मैक्रोस्कोपिक फिर आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फिर आता है उसके बारे में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और डायग्नोसिस, डायग्नोसिस ठीक है, और डायग्नोसिस के बाद में बात करें इसके प्रिवेंशन, प्रिवेंशन और प्रिवेंशन के बाद में प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म है। पेशेंट का मतलब तो क्या है कि जो पर्सन उस पीरियड, उस बीमारी के दौर से गुजर रहा है, कि सफरिंग फ्रॉम डिजीज, ठीक है, तो वो क्या होता है पेशेंट। भाई जैसे मान लो कि मैं ही हूँ, मेरे कोई बीमारी हो जाए तो मैं क्या मरीज बन जाता हूँ, ठीक है, तो वो उसी तरीके से कि पेशेंट क्या होगा, सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम डिजीज कंडीशन, ठीक है, कोई भी पर्सन जो बीमारी की दौर से गुजर रहा हो। लीजन, लीजन का मतलब क्या है, जो सेल एंड टिश्यू है उनके अंदर क्या है चेंजेज आ जाना, उनके अंदर चेंजेज आ जाना, उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनका जो फंक्शन है, ठीक है, उनके अंदर क्या है चेंजेज आ जाना, किसकी वजह से, बीमारी की वजह से। फिर आता है कोजेज, जो कोजेज वर्ड है, कोजेज हो, कोजेज हो जाए रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर, कोजेज मतलब कारण क्या रहा होगा डिजीज होने का, मेनली कारण क्या रहा होगा डिजीज होने का। रिस्क फैक्टर के अंदर क्या देखते हैं अपन,
कि ऐसे कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो वो बीमारी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर बीमारी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर। फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, जो पैथोलॉजी है, पैथो है कि वो अपनी डिजीज है किस तरीके से प्रोग्रेशन हुआ है, किस तरीके से प्रोग्रेशन हुआ है। कि सबसे पहले अपन पैथोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले उसका कारण, ड्यू टू एनी कॉजेज, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी बीमारी हो। फिर उसके बाद में किस तरीके से कौन से ऑर्गन को पहले अफेक्ट किया, फिर उसके बाद में क्या चेंजेस हुआ, फिर उसके बाद में क्या चेंजेस हुआ, वो सारी केस में आते हैं पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। फिर आता है ग्रॉस मैक्रोस्कोपिक। ग्रॉस मैक्रोस्कोपिक के अंदर क्या होता है कि अपन नेक्ड आई से एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन किसे करते हैं, किसका, ऑर्गन्स का, सेल टिश्यू का। ठीक है, जो अफेक्टेड पार्ट होता है, जो अफेक्टेड पार्ट होता है, अफेक्टेड पार्ट होता है। तो ग्रॉस मैक्रोस्कोपिक के अंदर तो अपन क्या करते हैं, अपनी आंखों से उस पार्ट को देख सके और उसको अंदाजा उसको अपन ऑब्जर्व कर सके कि किस तरीके का घाव हुआ है या फिर किस तरीके से ऑर्गन अफेक्ट हुआ है। ठीक है, अपन उसको नॉर्मल बिना माइक्रोस्कोप के द्वारा अपन क्या कर सके, उसको देख सके। वो तो किस में आता है, मैक्रोस्कोपिक के अंदर। एक है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या करते हैं अपन, माइक्रोस्कोप यूज में लेते हैं, माइक्रोस्कोप यूज में लेते हैं। जैसे कोई भी सेल टिश्यू का क्या है, कोई भी अपन को कल्चर बायोप्सी करना होता है तो माइक्रोस्कोप के अंदर अपन क्या करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देख करके उसका डिटेक्शन करते हैं कि किस तरीके का बैक्टीरिया, वायरस है या फिर कौन सी डिजीज है, किस तरीके से अपन उसको चेंजेस हुआ है सेल टिश्यू। जो मॉर्फोलॉजी, एक वर्ड आता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी भी आता है एक, मॉर्फोलॉजी एक वर्ड आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के भी अंदर अपन क्या देखते हैं, कोई भी जो सेल टिश्यू है, सेल टिश्यू है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेज आना। ठीक है, डिजीज की वजह से जो सेल एंड टिश्यू है उनके अंदर क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए, वो मॉर्फोलॉजी के अंदर अपन देखते हैं। एक वर्ड है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर बताया था अभी पहले कि डायग्नोसिस में अपन क्या करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, फिर आता है एक प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है कि अपन पेशेंट को ऐसे रिस्क फैक्टर से दूर रखें जो अपन जो उसके डिजीज का कारण बने। ठीक है, उसकी बीमारी का कारण बने। तो अपन क्या करते हैं, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, अच्छे डाइट देते हैं, अच्छा जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब है कि उसकी रिकवरी रेट कितनी है, गुड है या बैड है। ठीक है, गुड है या बैड है, तो अपन सारा प्रोग्रेशन के अंदर देखते हैं। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो अपन को ध्यान रखना है पैथोलॉजी आगे स्टडी करने से पहले। बात करें आगे, सब जो पैथोलॉजी है उसका डिवाइडेशन थोड़ा बहुत इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। पैथोलॉजी का डिवाइडेशन, डिवीजन ऑफ पैथोलॉजी, डिवीजन ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है, सबसे पहले जनरल पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी। ठीक है, जनरल पैथोलॉजी के अंदर क्या है, अपन क्या देखते हैं कि नॉर्मली जो अपन उसके बारे में, जो कोई सेल टिश्यू है उनके नॉर्मली उनके जो मॉर्फोलॉजी है, फंक्शन है, उनके जो भी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जनरल पैथोलॉजी के अंदर। और एक आता है सिस्टेमिक पैथोलॉजी। सिस्टेमिक पैथोलॉजी दूसरा है सिस्टेमिक पैथोलॉजी। सिस्टेमिक पैथोलॉजी के अंदर जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, एक है साइटोपैथोलॉजी। ठीक है,
हेमेटोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर तो क्या है, जो टिश्यू है, टिश्यू की स्टडी करते हैं, टिश्यू की स्टडी करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जो टिश्यू के अंदर चेंजेज आए हैं, टिश्यू के अंदर क्या है चेंजेज आए हैं, उसकी स्टडी की जाती है। एक है साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी के अंदर सेल के अंदर किस तरीके का चेंजेज आया है, ठीक है, उसकी स्टडी की जाती है साइटोपैथोलॉजी के अंदर। और एक है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी के अंदर अपन जो ब्लड है, ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये कुछ सब डिवीजन है पैथोलॉजी के। एक जनरल है, जनरल के अंदर जो नॉर्मल सामान है, तो जो पैथोलॉजी है, जैसे सेल टिश्यू उनके अंदर किस तरीके से चेंजेज आया है, वो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और एक है सिस्टेमिक पैथोलॉजी। सिस्टेमिक पैथोलॉजी के अंदर स्पेसिफिक, जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अपन क्या है टिश्यू के बारे में, जो टिश्यू के अंदर क्या हुआ है, किस तरीके से उसके अंदर चेंजेज आए हैं, ठीक है, वो देखते हैं। साइटोपैथोलॉजी के अंदर क्या देखते हैं अपन, जो साइटोपैथोलॉजी के अंदर अपन क्या देखते हैं दोस्तों, जो सेल्स है, अपनी बॉडी की जो सेल है उसके अंदर किस तरीके से चेंजेज आए हैं, किस तरीके से उसके अंदर जो जो सेल है किस तरीके से वो डेड हुई है, कैसी बीमारी है, वो सारी अपन क्या करते हैं साइटोपैथोलॉजी के अंदर। हीमेटोलॉजी के अंदर जो ब्लड की जो सेल्स होती है, हेमोग्लोबिन वगैरह, उसके बारे में हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर और कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करें।